दोस्तों महानूर ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अल्लाह अल्लाह करके तो अब जाकर महानूर और ज़ैन की शादी का वक्त नज़दीक आया ही था कि मुनीसा बेगम और यहाँ मदीहा बेगम दोनों को इतनी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों के अंदर आग लगी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ मामू मामी भी कुछ कम नहीं है। वो दोनों भी प्लान करते हैं कि इसे महानूर को अगवा करके जल्द से जल्द सेठ अकरम तक पहुँचा। महानूर के मायू का फंक्शन हो रहा होता है। घर में सब घर सजा हुआ है। महानूर भी पीला जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर रेडी हुई है, लेकिन यहाँ पर महविश अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अपने जज्बात दिखा रही है, अपने चेहरे से उसे साफ दिख रहे हैं। यहाँ दानिश महविश के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जिस तरह तुमने सारी सिचुएशन को मैच्योरली बिहेव किया। जवाब में महविश भी कहती है कि कभी कभी हमें मैच्योरली बिहेव करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ महानूर को ज़ैन ले जाता है अपने उस नए घर में, जहाँ पर शादी के बाद वो दोनों रहने वाले हैं। महानूर घर देखकर बहुत खुश होती है। ज़ैन भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हकीकत है या ख्वाब, जिस पर महानूर कहती है कि कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा दूसरी तरफ अलीज़े और दानिश के बीच एक रोमांटिक एंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलीज़े अपने भाई का स्वागत करने के लिए फूलों से भरी प्लेट लेकर जा रही होती है। तभी वो दानिश से टकरा जाती है और सारे फूल जो है इन पर बरस पड़ते हैं। सेम जैसा फिल्मों में होता है उसी तरह का ये सीन हुआ था। यहाँ पर अलीज़े और ज़फ़र की बीवी दोनों सारी तैयारियां कर रही थी मायू में जाने के लिए। सब शगुन का सामान लेकर रेडी किया था। वहीं मदीहा बेगम आती है और उन पर गुस्सा करती है कि ये चीज़ें तुम यहाँ से क्यों ले जा रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे इस शादी से कितनी नफ़रत है। मुझे नहीं चाहिए ये सब दिखावा। जिस पर ज़फ़र जो है आकर अपने माँ को समझाता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, हमें दिखाना होगा कि हम इस शादी से राज़ी है। मदीहा बेगम आयु में तो नहीं आती है, लेकिन वो पहुंच जाती है शादी के दिन और आकर भी चैन से नहीं बैठती। यहाँ पर आते ही अपनी सहेली को उकसाने की कोशिश करती है। मुनीसा को बोलती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाया मुनीसा, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है। यहाँ पर ये दोनों बहनें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर रही। जिस पर मुनीसा कहती है कि मैं क्या करूँ, अगर महविश को ही इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। शादी के दिन जब महानूर रेडी होने पार्लर जाएंगी, पार्लर से ही हो सकता है कि वो अगवा की जाएंगी और सेठ अकरम तक पहुंच जाएंगी और सारा शक यहाँ पर जाएगा महविश पर। दानिश भी महविश पर ही शक करेगा और वही दूसरी तरफ ज़ैन भी जो है वो महविश को ही कहेगा कि मैंने तुमसे वादा लिया था, लेकिन फिर भी तुमने वादा खिलाफ़ी की। यहाँ पर महविश सबको अपनी सफाइयाँ देती फिरेंगी, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। तो हो ना हो शादी वाले दिन बहुत कुछ होने वाला है। अगला एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं।